हमारी आंखें दुनिया की ओर खुलने वाली बेशकीमती खिड़कियां हैं। ये हमारे आसपास की सभी चीजों को समझने, उनके साथ जुड़ने और उनका लुत्फ उठाने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अनमोल रोशनी पर कुछ रोगों जैसे कि ग्लूकोमा के कारण ग्रहण लग जाता है। ग्लूकोमा को दृष्टि के खामोश चोर के नाम से भी जाना जाता है और यही चिंता का एक बड़ा कारण है। ग्लूकोमा आपकी आंखों को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। आंख के सामने वाले हिस्से के अंदर एक स्थान होता है जिसे हम अग्रकक्ष कहते हैं। यह अग्रकक्ष कॉर्निया, आंखों की पुतली के सामने वाले हिस्से को ढकने वाली एक पारदर्शी परत तथा आइरिस, आंखों का विशिष्ट रंग इसके कारण होता है कि मध्य स्थित होता है। एक साफ पारदर्शी द्रव जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, इस अग्रकक्ष में बहता रहता है। एक स्वस्थ आंख में यह द्रव थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार बनता रहता है और इसकी उतनी ही मात्रा लगातार बाहर निकलती रहती है। लेकिन ग्लूकोमा में यह द्रव बाहर उतनी तेजी से नहीं निकलता जितनी तेजी से इसका निर्माण हो रहा होता है। यह द्रव एक विशेष ऊतक ट्रेबेकुलर मैशवर्क, यह आइरिस तथा कॉर्निया के जुड़ने के स्थान पर स्थित होता है, के जरिए बाहर निकलता है। अगर ये अधिक मात्रा में बनने लगे या किसी कारण से इसकी निकासी अवरुद्ध हो जाए तो आंख के अंदर दबाव बढ़ने लगता है और यह दबाव आंख के पिछले हिस्से को धकेलकर धीरे धीरे वहां स्थित ऑप्टिक तंत्रिका तंतुओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। एक ऑप्टिक तंत्रिका लाखों तंत्रिका तंतुओं से मिलकर बनी होती है और ये तंतु आंख के पिछले हिस्से में स्थित एक प्रकाश संवेदी ऊतक रेटिना से जुड़े होते हैं। ऑप्टिक तंत्रिका संदेशों को रेटिना से ग्रहण करके मस्तिष्क तक भेजती है और मस्तिष्क इन संदेशों को तस्वीरों में बदलकर समझ लेता है। अगर ग्लूकोमा का उपचार न किया जाए तो ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति के कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन हो सकता है। चूंकि ग्लूकोमा के लक्षण बहुत अधिक क्षति होने के बाद ही पता चलते हैं, इसलिए इसे दृष्टि का खामोश चोर भी कहते हैं। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत गाड़े से विशेष चर्चा में। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख का प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर होने लगता है। दुनिया भर में जो नॉर्मल जो प्रेशर जो माना जाता है 14 से 17 के बीच हो सकता है, 20 तक भी नॉर्मल लेते हैं। पर जब ये प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो आँखों पर ये कुछ गलत प्रभाव डालता है। उसकी वजह से पेशेंट की आँख को जो नुकसान होता है वो एकदम पहले पकड़ाई में नहीं आता। ये इसको इसीलिए इसे दुनिया भर में साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि आँख के नस को जो ये जो नुकसान पहुंचाता है इसमें आदमी की नज़र की जो फील्ड है वो छोटी हो जाती है। पहले पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आती है। आदमी सोचता रहता है मुझे सेंटर में सभी दिख रहा है, मुझे सामने, पर नज़र एक्चुअली बगल से छोटी होती जा रही है। और जब तक ये लोग डॉक्टर के पास जाते ये शिकायत लेके आते हैं कि मुझे देखना बंद हो गया, या कई बार मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तो मुझे घर में एक सदस्य का चेहरा देखने के लिए गर्दन काफ़ी घुमानी पड़ती है, उस समय तो बहुत देर चुप होते हैं। और इसमें जो नुकसान हुआ हम इसको उल्टा नहीं कर सकते, पकड़ सकते हैं, वहीं कहीं पकड़ के बैठे रहिए, आगे नुकसान नहीं होगा। ये पॉसिबल है। सर क्या प्रमुख तौर पर लक्षण होते हैं इसके कि जान सकते हैं हम कि ग्लूकोमा? इसका ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है और इसका जवाब ये है सर कि मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे कोई लक्षण ही नहीं आते। इसका लक्षण किसी आदमी में कुछ लोगों में मिलता है कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे सिर दर्द काफ़ी हो रहा है, ठीक है, उस समय प्रेशर जल्दी पकड़ाई में आ जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ये जो बोला जाता है इट्स अ साइलेंट किलर। और साइलेंट किलर ये जो है, कई बार जैसे कुछ लोग डिम लाइट में नहीं पढ़ पाते या इसका कुछ एक तरह की ग्लूकोमा जब एकदम सडनली जब प्रेशर राइज होता है तो पेशेंट को विदाउट एनी रीज़न बहुत ज़्यादा सिर दर्द, उल्टी हो सकती है। और इसकी बेस्ट यही है कि आपको इसको जांच कराना चाहिए। इसके कुछ रिस्क फैक्टर, इनको वो जांच कराएं जिनको रिस्क फैक्टर जाता है। रिस्क फैक्टर से सबसे पहला क्या है, नंबर इसका रिस्क फैक्टर है परिवार में किसी को ग्लूकोमा का होना। अगर हमें जानकारी है कि मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को, सीनियर मेंबर को है, तो मुझे अपनी जांच करना चाहिए। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है उम्र 40 के ऊपर का होना। तीसरा रिस्क फैक्टर होता है आदमी को ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना और कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जो कि प्रेशर बढ़ा देती हैं। ये रिस्क फैक्टर हो गए। और इसके अलावा बेस्ट क्या हो सकता है कि जब भी आप 40 के बाद खासकर अपने नेत्र परीक्षण के लिए जाते हैं, आँखों जांच करने जाते हैं,
तो उस समय आँख का प्रेशर एक रूटीन वे में टेस्ट हो ही जाना चाहिए, शिकायत हो या ना हो। ग्लूकोमा के अगर प्रकारों की अगर बात करें तो मूलभूत तौर पर कौन कौन से प्रकार ग्लूकोमा के होते हैं? ग्लूकोमा का सर वैसे परिवार कई तरीके से क्लास में, तो उसके जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं, एक ओपन एंगल और क्लोज एंगल, यानी जो आँखों के अंदर जो फ्लूइड जो फॉर्म हो रहा है वो अगर ड्रेन नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्लोज एंगल कहेंगे, नैरो एंगल कहेंगे, तो प्रेशर बढ़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है एंगल तो खुला होगा, जो फ्लूइड बन रहा है तो बहने का रास्ता चालू है, तो फ्लूइड बनने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, तो ये ओपन एंगल हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जब दुनिया में आते हैं तो ये चीज़ को साथ में लेके आते हैं, इसे आप कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं। कई बार ये ग्लूकोमा मेडिसिन इंड्यूस भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं। तो ये पर सारी दुनिया में दो ही कॉमन प्रकार, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रकार होते हैं, कॉमन ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। पर्टिकुलर अगर एज कैटेगरी की बात करें तो किस एज कैटेगरी में मूलभूत तौर पर दिखा जाता है? मोस्टली 40 के बाद, इसीलिए मैंने कहा रिस्क फैक्टर 40 के बाद। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 40 के पहले भी दिखाते हैं। इसमें कैटेगरी बहुत अच्छी बताएं आपको, लोगों को थोड़ा अपना लोग कन्फ्यूजन दूर करें। जैसे पहले मैंने कहा था कि नॉर्मल प्रेशर 14 से 17 के बीच होता है, पर एक नई चीज़ एक और दुनिया में होती है, आँख कई बार इतनी कमज़ोर होती है कि वो उस नॉर्मल प्रेशर को ही बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो आदमी के पेशेंट का भले ही प्रेशर होगा 14 से 17 के बीच, नॉर्मल प्रेशर के बीच, पर उनकी आँख में वो सारे परिवर्तन होने लगेंगे जो कि एडवांस ग्लूकोमा है। यानी कुछ आँखें बहुत मजबूत हो सकती है, ऐसी भी आंखें हो सकती हैं जिसमें आदमी का प्रेशर हो सकता है कि 25 और 30 मिलीमीटर मर्करी पे चला जाए, पर ना तो उसे सिम्टम है, जांच करने बैठे तो भी कुछ ना मिले हमें, ऐसा भी हो सकता है। सर उपचार तौर की अगर बात करें, उपचार संदर्भ में ग्लूकोमा के लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? मैंने जैसे सन 84 से मैं देख रहा हूँ इसे, मैं नेत्र 1984 से हूँ। उस ज़माने में पहले दवाएं बहुत कम थी, सबसे ज़्यादा लोगों को ऑपरेट करना पड़ता था, और आज 84 से लेके आज 2022-30 में इतना समझो मौका तय करके आ गए, तो सर्जरी का जो प्रमाण है 95% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। दुनिया में एक से एक बेहतरीन दवाइयाँ जो उपलब्ध हैं, वो बदलती सरकार की नीतियों के कारण सारी दवाइयाँ जो विश्व में उपलब्ध है आज यहाँ उपलब्ध है। आप अंदाज़ लगाइए सर कि सन 84 में जब हम किसी को कोई दवा लिखते थे, सबसे जो बेसिक दवा, वो ब्लैक मार्केट में उस ज़माने में 200 से 400 रुपये के बीच आती थी। आज 37 साल बाद वो दवा उदारवादी नीति के साथ 100 रुपये से कम में सब जगह मिलती है। तो वो जो दूसरी कोई दवाइयाँ जो कि 1500 रुपये के आसपास आती थी, जबकि पहले पैसे देने पड़ते थे, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं, कहीं बिल नहीं मिलता था, वो आज आपको सब बिल के साथ 200-250 रुपये के साथ मिलती है। तो ये इतना परिवर्तन समय के साथ में इसमें आया है। आप कुछ लेज़र भी सारी उपलब्ध है, लेज़र से भी आप कर सकते हैं। सर लोगों में एक चीज़ बहुत आमतौर पर देखी गई है, निग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, आँखों को लेकर बहुत ज़्यादा निग्लिजेंस है। यस वेरिएंट, ये तो सबसे, मैं आप जैसे पत्रकार बंधुओं से आप ये बहुत अच्छा लगा कि आप जानते हैं, ये समाचार जनता तक आप ही ले सकते हैं। लोगों में 2-3 चीज़ों की ये है कि मुझे दिख रहा है या नहीं सब कुछ। तो मैं सब लोगों से कहता हूं कि अगर आपके किसी आदमी की आंख में अगर बहुत ही कम नज़र है, जिसे मैं कहूँ कि 5 या 10% नज़र है, वो भी कहता मुझे दिख रहा है, और दूसरे जिसकी पूरी आंखें स्वस्थ है वो दिख रहा है, और हम इसके बीच में डिवाइड कैसे करेंगे? जब तक नेत्र परेशान नहीं होगा ये कैसा पता पड़ेगा कि ये नॉर्मल या एबनॉर्मल है? और दूसरे जनता मन में एक सवाल रख के बैठे कि मुझे दिख रहा है तो मैं कभी मुझे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इसका परीक्षण करते रहिए, खुद बचिए, परिवार को बचाइए। और दूसरा ये जो है कि लोग जब चश्मा लगाने बैठते हैं, या जब भी समय आने वाला है गर्मी के समय, लोग कैसे भी सस्ते गॉगल पहन लेते हैं, वो एक्चुअली आपकी आँख को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छे किस्म के चश्मे ज़रूर पहनिए। सर अगर हम अनंत गाड़े आई क्लिनिक की अगर बात करें तो यहाँ पे आँखों की व्याधियों के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रमुख तौर पे उपलब्ध है? सर ये मेरा जो मुख्य सेंटर है हमारा, हम 3 चीज़ों में ज़्यादा डील करते हैं। एक है कैटरेक्ट सर्जरी में, दूसरा है ग्लूकोमा में, और तीसरा है ये जो नंबर आँखों का नंबर रिफ्रैक्शन जिसे कहते हैं, जनरल ऑफ्थेल्मोलॉजी। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए मुझे बताने में ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि
इसको कैटरेक्ट सर्जरी के ऑपरेशन करने के लिए जो दुनिया भर में जो हाईएस्ट सॉफ्टवेयर, हाईएस्ट मशीन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल जो यूज़ करते हैं, हमारे पास वो चीज़, सेम ब्रांड सब चीज़ हमारे पास है। ग्लूकोमा ऐसे निदान करने के लिए इसके जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हैं, जो इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया माना जाता है, उससे हम्फ्री फील्ड एनालाइजर, उसके ढेर सारों वर्जन सॉफ्टवेयर वर्जन होते हैं, वो सब के सब हमारे पास है, वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जब आप नंबर की बात करते हैं तो नंबर की बात करने के लिए सब जगह जैसे ट्रायल फ्रेम में डाला जाता है, तो आप देख रहे हैं तो मेरा ये हमारे पास ये जो अगेन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड निडेक RT5100 है, ये हमारे पास ये भी है, तो हम इसको लेके इस्तेमाल करते हैं। और अभी एक नया मेरा ऑपरेशन थिएटर अभी तैयार हो रहा है, अभी बहुत जल्दी करेगा, तो वो भी हमने पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया।